क्या निकोला टेस्ला ने एक टाइम मशीन की इन्वेंशन कर ली थी? शायद हाँ, और इसका सबूत है ये तस्वीर। लेकिन आखिर कैसे? ये है अंतरिक्ष में तैरती हुई हमारी पृथ्वी, जिसके जब हम इस वाले हिस्से पर जूम करते हैं तो हमें मिलते हैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, इजिप्शियन पिरामिड्स। लेकिन एक दिन इजिप्ट के हजारों सालों से बंद एक कब्र में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने ये साबित कर दिया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इतना ही नहीं, एक वैज्ञानिक तो टाइम ट्रैवल के लूप में फंस भी गया था। मिट्टी, पत्थर और पुरानी रेत से ढके हुए एक सुनसान इलाके में धीमी धूप के नीचे खड़ी है एक हजारों साल पुरानी कब्र। बाहर से तो ये बस एक और प्राचीन कब्र लगती है, पर अंदर दीवारों पर चिपकी है एक तस्वीर, और उस तस्वीर में खड़ा है एक इंसान मॉडर्न कपड़े पहने हुए, हाथ में एक कैमरा लिए हुए। लेकिन ये कोई इतिहासकार नहीं है, ये भविष्य से आया हुआ एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था एलोन हक। अब सोचो, साल 1897 में खींची गई ये फोटो एक ऐसे मकबरे में कैसे मिली जो हजारों सालों से सील्ड था। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि ये इंसान कभी बूढ़ा नहीं हुआ। साल 1980s में इसकी एक और तस्वीर मिलती है, वही वैज्ञानिक, लेकिन इस बार उसकी तस्वीर पर लिखा है 2025 और उसका चेहरा फिर भी वैसा ही है। इसके अलावा साल 2023 में उसी टॉम्ब से एक पुराना कैमरा भी मिलता है और उसकी अनडेवलप्ड फिल्म यानी मेमोरी में दिखती है एक और तस्वीर, और ये तस्वीर भविष्य की थी। बस फर्क इतना था कि इसमें जो लोग मौजूद थे ना, वही रिसर्चर्स थे जो उसी वक्त उस रहस्यमयी कब्र पर रिसर्च कर रहे थे। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो साल 1923 का एक गर्म दोपहर वाला दिन था। इजिप्ट की रेत के नीचे दबे 1000 साल पुराने मकबरे की खुदाई चल रही थी, जिस टीम को लीड कर रहे थे सर हावर्ड कार्टर। जैसे उन्होंने कब्र से पत्थर की सील हटाई, सबके होश उड़ गए। पहले उन्हें लगा था कि ये कब्र शायद किसी महाराजा की होगी या इसमें कोई पुराना खजाना मिलेगा, लेकिन उन्हें जो मिला ना, वो ना इतिहास से जुड़ा था ना धर्म से। वो जुड़ा था विज्ञान और हमारे ब्रह्मांड की सच्चाई से, जो था समय यात्रा का सबूत। जब इस कब्र से आर्कियोलॉजिस्ट धीरे धीरे मिट्टी हटा रहे थे, तभी अचानक उनमें से एक की उंगलियों के नीचे से एक पुरानी ब्राउन टोन्ड फोटो निकलती है। अब पहली बात तो ये कि 1000 साल पुरानी सील्ड इजिप्शियन कब्र में फोटो मिलना ही कई सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि उस समय कैमरा जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी होना नामुमकिन था। लेकिन इस बात को साइड रखते हुए जब रिसर्चर्स ने उस बार से निकली फोटो को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में कोई पुराना इजिप्शियन इंसान नहीं, बल्कि एक मॉडर्न टूरिस्ट जैसा दिखने वाला आदमी था, जिसने आज के समय के कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक कैमरा पकड़ा हुआ था, वो भी 2000 के जमाने का। इस तस्वीर की डिटेल्स ने पहले ही वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे कि तभी उनका ध्यान गया इस तस्वीर के बैकग्राउंड पर, जिसमें ये समय यात्री उसी कब्र के सामने खड़ा था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने उस दिन पहली बार खोला था, जिसे शायद हजारों साल पहले मिस्र वासियों ने सील कर दिया था। अगर आप अब भी नहीं समझे कि कैसे इस फोटो ने हमारे ब्रह्मांड और समय की समझ को चूर चूर कर दिया, तो सिंपल शब्दों में समझिए, ये तस्वीर साल 1923 में मिली थी, लेकिन इसे हजारों साल पहले इस कब्र के साथ बंद कर दिया गया था। और ये तस्वीर खींची गई थी साल 1897 में। हमें कैसे पता? क्योंकि ये तारीख खुद उस तस्वीर पर लिखी थी। यानी ये एक पूरा टाइम लूप था जिसमें वो समय यात्री 1897 में इसी कब्र के सामने आया, मॉडर्न कैमरे से तस्वीर खिंचवाई कई 100 साल पहले, और फिर उस तस्वीर को लेकर हजारों साल पीछे गया और उसे उस इजिप्शियन कब्र में सील कर दिया। शायद इसीलिए ताकि वो आज के इंसानों को बता सके कि समय यात्रा संभव है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर ये इंसान क्यों चाहता था कि हमें ये पता चले कि समय यात्रा संभव है और वो एक समय यात्री है। समय यात्रा की इस तस्वीर को देखते ही पूरी टीम के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कब्र सदियों से बंद थी और किसी भी इंसान के वहां आने का कोई भी सबूत नहीं था। उसी दौरान हावर्ड कार्टर की टीम को फोटो के नीचे एक हल्का सा भूरे रंग का पुराना कागज भी मिला। उस पर किसी ने हाथ से लिखा था, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन समय यात्रा के रास्ते को रोका नहीं जा सकता। उस लिखावट में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गंभीर चेतावनी थी। जैसे लिखने वाला जानता था कि उसने जो देखा है वो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। अब हावर्ड कार्टर की टीम फोटो और नोट दोनों को सुरक्षित लेकर गवर्नमेंट एजेंसीज को सौंप देती है। कुछ ही घंटों में सब कुछ गोपनीय घोषित कर दिया जाता है। खुदाई अब कोई पुरातात्विक अभियान नहीं रही, बल्कि ये जगह एक वैज्ञानिक ब्लैक साइट बन चुकी थी, जहां जो हो रहा था वो दुनिया की नजरों से पूरी तरह से छिपा लिया गया। कई हफ्तों तक जांच के बाद एक नाम सामने आता है, एलोन हक। मगर ये नाम ना तो किसी पुरानी हिस्ट्री किताब में मिलता है, ना ही फिजिक्स या आर्कियोलॉजी के किसी फाइल में। लेकिन एक थियरी थी जो इसे एक्सप्लेन कर सकती थी। उसमें कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान निकोला टेस्ला की मौत के बाद युद्ध में अपनी हार रोकने के लिए अमेरिका ने टेस्ला की कुछ सीक्रेट इन्वेंशंस की फाइल्स चुरा ली थी। उनमें से एक इन्वेंशन थी टाइम मशीन। इसके बाद अमेरिका ने प्रोजेक्ट पेगासस नाम का एक सीक्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें इस मशीन का इस्तेमाल कर बच्चों को समय में आगे और पीछे भेजा गया और समय को मैनिपुलेट करके ये सुनिश्चित किया गया कि अमेरिका हमेशा दुनिया में सबसे ताकतवर रहे। वैसे ये कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें बच्चों को समय यात्रा से लेकर मंगल ग्रह पर टेलीपोर्टेशन और एलियन से मिलने तक की बातें की जाती है। अगर आप इस कॉन्स्पिरेसी थियरी पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में निकोला टेस्ला टाइम मशीन लिख दीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस पर भी डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आऊंगा। अब कई वैज्ञानिकों ने एलोन हक के समय यात्रा करने को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हो सकता है कि वो भी प्रोजेक्ट पेगासस का हिस्सा रहा हो और शायद टाइम मशीन में आए किसी ग्लिच के चलते वो समय के लूप में फंस गया हो। ये थियरी सिर्फ एलोन हक के टाइम ट्रैवल होने को एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि ये भी बताती है कि वो बार बार अपने समय यात्री होने के सबूत दुनिया के सामने क्यों ला रहा था। शायद इसीलिए कि कोई उसे इस टाइम लूप से निकाल सके। लेकिन एक इजिप्शियन कब्र ही क्यों उसने अपनी समय यात्रा के सबूत उसी कब्र में रखे? कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक हक ने यह सब सोच समझ कर किया। वो जानता था कि अगर उसने ये फोटो या नोट किसी आम जगह पर छोड़ा ना, तो या तो उसे छिपा दिया जाएगा या फिर मिटा दिया जाएगा। लेकिन इजिप्शियन कब्रों को जिस तरह से बनाया गया था, वहां पर इस तरह छुपाई गई चीजें तब तक नहीं मिलती जब तक कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजी से खोज ना करे। और एक्सकेवेशन के दौरान हर चीज को बारीकी और सावधानी से परखा जाता है, जिसका मतलब है कि अगर ऐसी कोई रहस्यमयी चीज मिले तो उस पर विश्वास करना आसान होता है। यही हक चाहता था। लेकिन अगर ये तस्वीर और समय यात्रा के एलोन हक की कहानी सच है, तो अब सवाल यह है कि वो समय के लूप में फंसा हुआ एलोन हक अभी कहां है? तो टीम खुदाई का काम रोक देती है और जिस चेंबर से ये फोटो मिली थी उसे दोबारा सील कर दिया जाता है। लेकिन ये राज अब साइंस कम्युनिटी के हाथ लग चुका था और डार्कनेट रिसर्चर्स ने एलोन हक के इस नाम को पूरी लगन से खोजना शुरू कर दिया। और तभी उनके सामने आती है 1980 की एक और मिस्टीरियस डिस्कवरी, जो भी एक फोटोग्राफ थी। और उस तस्वीर में वही सेम आदमी एलोन हक उसी कब्र के पास खड़ा हुआ, लेकिन इस बार तस्वीर पर तारीख लिखी थी 2025। तो साल 1980 में मिस्र के एक पुराने आर्काइव रूम में एक जूनियर रिसर्चर जिज्ञासा में एक धूल भरी फाइल खोलता है। अंदर सिर्फ एक फोटो होती है, लेकिन वो फोटो दिल दहला देने वाली। तस्वीर में वही वैज्ञानिक एलोन हक फिर से खड़ा है उसी पुरानी कब्र के दरवाजे पर, लेकिन इस बार फोटो के कोने में एक तारीख साफ दिखाई देती है, 2025। वो जूनियर रिसर्चर इसे देखकर घबरा जाता है और तस्वीर को वापस फाइल में बंद करके रख देता है। 1923 में हावर्ड कार्टर की टीम को इजिप्ट के उसी कब्र से एलोन हक की पहली समय यात्रा होने के सबूत वाली तस्वीर मिली थी, तो उसी तस्वीर में दिख रहे हक की जानकारी दुनिया भर में खोजे जाने लगी। इसी दौरान साल 1980 में खोजी गई ये दूसरी तस्वीर भी सामने आई और उस पर लिखी 2025 की तारीख देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि 2025 यानी जब ये खोज और समय यात्रा के सबूत मिल रहे थे, उस वक्त से करीब 30 साल भविष्य की तारीख। कई सालों तक वैज्ञानिक इन दोनों तस्वीरों और एलोन हक की कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। धीरे धीरे ये मिस्ट्री वैसे ही छोड़ दी गई। लेकिन इस घटना के करीब 3 दशक बाद जब उस रहस्यमयी इजिप्शियन कब्र को दोबारा से खोला गया, इस बार जो मिला उसने पूरी रिसर्च टीम की सोच हिलाकर रख दी। कब्र के नीचे छिपे एक छोटे से चेंबर से एक और तस्वीर मिली, जिस पर तारीख थी 2045। मगर सबसे डरावनी बात यह नहीं थी, इस बार इस तस्वीर में समय यात्री हक नहीं था, बल्कि 2023 में उस कब्र को खोलने आई रिसर्च टीम खुद थी। 2023 का दिन तपती धूप से भरा था।
इजिप्ट की उसी सील्ड टॉम साइट में एक नई रिसर्च टीम ने एंट्री मारी। इस बार मकसद आर्कियोलॉजी नहीं था, बल्कि समय से जुड़ी गड़बड़ी को खोजने की कोशिश थी। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से जब जमीन के नीचे स्कैन किया गया तो एक छुपा हुआ कैविटी डिटेक्ट हुआ, बस इतना कि उसमें एक पुराना वुडन बॉक्स आ सके। बॉक्स को जैसे ही बाहर निकाला गया, पूरी टीम सन्न रह गई। बॉक्स के अंदर रखा था एक कैमरा। डिजाइन पुराना था, लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी ना, वो ये कि ये वही कैमरा मॉडल था जो हक के हाथ में साल 1923 की पहली तस्वीर में देखा गया था। कैमरा को लैब में अत्यधिक सावधानी के साथ ले जाया गया। अंदर की फिल्म अब भी सुरक्षित थी, कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, इसलिए टेक्नीशियंस ने इसे पुराने मैनुअल डार्क रूम तरीके से डेवलप किया। जैसे ही नेगेटिव सामने आए ना, लैब में सन्नाटा छा गया। तस्वीरों में ना कोई अजनबी साइंटिस्ट था, ना कोई हिस्टोरिकल फिगर। उन तस्वीरों में वही लोग थे, रिसर्चर्स, जो उसी वक्त उस टॉम्ब के सामने खड़े थे, और हर तस्वीर के नीचे छपी थी एक तारीख 2045। एक पल को सभी को लगा कि ये कोई भ्रम है, लेकिन जैसे ही हर रिसर्चर्स ने खुद को पहचानना शुरू किया ना, सेम पोस्चर, सेम कपड़े, इवन सेम एक्सप्रेशंस, सच्चाई हड्डियों तक उतर गई। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्रैंक भी नहीं हो सकता था। जो तस्वीर अभी ली भी नहीं गई, वो एक पुराने कैमरे के फिल्म में इतने साल पहले से मौजूद है। अब साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या ये टाइम लूप अब सिर्फ हक तक सीमित नहीं रहा? क्या अब ये लूप उस पूरी टीम को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है जिसने उसे अनकवर किया है? कुछ थियरिस्ट्स इसे एडवांस्ड कैजुअल फीडबैक लूप कहते हैं, एक ऐसा चक्र जहां भविष्य की जानकारी अतीत में ऐसे लीक होती है कि वो खुद को बार बार दोहराती है और मजबूत करती रहती है। जैसे कोई रिकॉर्डिंग जो सेल्फ प्ले पर चल रही हो, आप उसे रोक नहीं सकते, बस उसकी अगली परत सुन सकते हैं। यानी भविष्य का सच अतीत में पहले से मौजूद है, और अब ये लूप किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी टाइमलाइन की कहानी बन चुकी है। क्वांटम फिजिसिस्ट इसे रेट्रो कॉजालिटी से जोड़ते हैं, वो फेनोमेनन जिसमें कोई इवेंट पहले होता है लेकिन उसका कॉज बाद में जेनरेट होता है। अब अगर हक ने ही ये कैमरा इंटेंशनली वहीं पर छोड़ा था, तो क्या वो जानता था कि 2023 में यही लोग आएंगे, या फिर ये फ्यूचर की कोई और एंटिटी थी जो इस पूरे लूप को डिजाइन कर रही है? अब थियरिस्ट्स यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। एक ग्रुप का कहना है कि ये पूरा लूप पहले से ही तय है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ का मानना है कि शायद ये नई डिस्कवरी इस लूप को तोड़ सकती है, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी ये कोई नहीं जानता। तो ये थी इजिप्ट की वो टाइम ट्रैवल मिस्ट्री जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। कुछ इसे सच मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक कहानी मानते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या निकोला टेस्ला की टाइम मशीन के जरिए एलोन हक का ये समय यात्री बनकर एक टाइम लूप में फंसना सच है, या इन तस्वीरों की असलियत कुछ और है? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना।